ये है आइसर का एसी वाला गाड़ी। मतलब 6 टायर का आता है और उसमें एसी आता है और वेंटिलेशन के साथ में हीटिंग भी आती है। मतलब अगर जम्मू श्रीनगर या ठंडी जगहों में चलाओगे, शीशे पे भाप जमती है, तो इसका एक बटन से भाप हट जाता है, कपड़ा नहीं मारना है। नाम है आइसर प्रो 3019 हैचबैक। अब 3018 भी आती है, बट 3019 ज़्यादा कामयाब है। 3019 में जो है वो चीज़ें बेहतर है। या 6 चक्का गाड़ी बना रहे हो तो टाटा ज़्यादा बढ़िया है, 1916 ज़्यादा बढ़िया है, या फिर कॉमेट की 1915 ज़्यादा बढ़िया है, या फिर महिंद्रा का फ्यूरियो ज़्यादा बढ़िया है। क्या ज़्यादा बढ़िया है या क्या बढ़िया नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और मोटा-मोटा इसमें बताएँगे कि कैसे कंपनी जो है वो 400 प्लस लीटर का डीज़ल टैंक भी आपको दे पा रही है, कैसे हैचबैक दे पा रही है, और मार्केट में लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में कीमत बता दूँगा, किश्त बता दूँगा, डाउन पेमेंट के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और अगर आपको लग रहा है कि मैं 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा, तो अब ये पूरा वीडियो देख लो, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी जो शायद आपको गाड़ी खरीदने में मदद करे। मेरा नाम है रमन नाइक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलिए ये आइसर की प्रो 3019 का वीडियो शुरू करते हैं। आप देखो 3019 के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको सामने दिखेगी, इतनी क्लीन गाड़ी तो पहली बात कंपनी में भी नहीं होती जितनी क्लीन इसके मालिक ने इसको रखा हुआ है। मतलब कितनी सुंदर दिख रही है, पहले आप देखो। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारा पीजेस फैमिली लुक है, तो ये पूरा ब्लैक कलर का जो ये देते हैं ना लुक, तो ये एकदम अलग लगता है और ये काफ़ी मॉडर्न भी लगता है। मतलब अगर कोई आप विदेशी ट्रक भी एकदम से जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ-कुछ वैसा ही लुक है, क्योंकि अब ये वोल्वो आइसर का कमर्शियल जॉइंट सबसे सक्सेसफुल एक जॉइंट वेंचर है। तो जो ईटीवी है ना, आइसर ट्रक्स बसेस, उसमें कहीं न कहीं वोल्वो का डीएनए बना हुआ है। तो ये पूरा केबिन उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया हुआ है। आप लाइट भी देखोगे तो ये डुअल बैरल लाइट है। यहाँ पे 2 आपको चीज़ें दिखेंगी, मतलब 2 बैरल्स दिखेंगे ऊपर और नीचे। इसलिए देखो कहीं भी गाड़ी में अलग से लाइट नहीं लगवाई है। फॉग लैंप्स भी साइड में आते हैं, मतलब इनफ थ्रो दे रही है। रात को जब आप चलाओगे, जनरली मंडी-वंडी की गाड़ियाँ हैं और रोड साफ मिले, टायर ठंडे रहे, इसलिए हम लोग रात को ही गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो लाइट्स बराबर है, अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली हम नॉर्मल गाड़ियों में वाइपर देखते हैं, दोनों एक तरफ आते हैं इसमें, क्योंकि अच्छी क्लीनिंग मिल जाए, इसलिए वाइपर ऐसे क्रॉस में दे रखे हैं ताकि वाइपर पूरा खुले। आप जब बसेस को देखोगे और बसेस की बड़ी वाली कांच को देखोगे, तो बसेस के बड़े वाले शीशे पे ऐसे ही जो है वो वाइपर होते हैं। और उसका कारण ये होता है ऐसे वाइपर होने का कि वो बेहतर तरीके से साफ कर सकते हैं, इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। यहाँ से दोनों में पानी निकलता है और ये पकड़ के आप आराम से चढ़ सकते हैं। इन्होंने तो बम्पर पट्टी भी नहीं लगवाया है, वो आगे की तरफ एक फुट स्टेप भी नहीं लगवाया है। उसके अलावा भी जो है वो आप आराम से जो है सारा का सारा शीशा साफ कर सकते हो। देखो गाड़ी कितनी साफ रखी हुई है। ऊपर की तरफ आपको हाइट मार्क्स लैंप दिखेंगे, वो बिल्कुल केबिन पे दिए हैं कि टॉप हाइट पे आपको दिखेगी वो प्रॉपर गाड़ी की जो हाइट कितनी है उसके हिसाब से। 13 फीट तक आप लेके जाओ, अगर पीछे लोड भर रहे हो 13 फीट तक आपको कोई भी टोल टैक्स वाला ओवर हाइट का चालान नहीं काटेगा। 13 फीट के आसपास तक लीगली चेसी से 13 फीट नापोगे तो आपका काम बन जाएगा। बम्पर वगैरह कंपनी ने सही लगाया हुआ है, बट लोग कहते हैं कि ये बम्पर उतना मजबूत नहीं है। अगर ड्राइवर की सुरक्षा कैसी, तो आइसर कहता है भैया क्रैश टेस्टेड केबिन है। पीछे की तरफ इन्होंने चैसी पे माउंट करके एक बहुत ही सॉलिड हैवी बम्पर लगा रखा है, तो अगर कभी भी कुछ होता है, गाड़ी टकराती है, तो ये इसके बाद में पीछे उससे इम्पैक्ट आपका रुक जाएगा। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें। अब ये सब चीज़ें तो आपको सब बताते हैं, मैं आपको इधर से आओगे तो कुछ और अच्छा सा बताऊंगा जिसमें आपको मजा आएगा। ये शीशे आप देखो तो यहाँ पे 4 जो शीशे दिख रहे हैं, इससे आपको आगे दिख जाएगा कोई नहीं खड़ा हुआ है, इससे आपको साइड में दिख जाएगा कोई नहीं खड़ा हुआ है, इससे आपको पीछे के दिख जाएगा पूरी लंबी गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो आपकी ये तो 22 फीट की गाड़ी है, 24 में भी आएगी, 33 फीट में भी गाड़ी मिल जाएगी। तो 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट और काउल के साथ में ले लोगे तो फिर 32 फीट में गाड़ी मिल जाती है। 32 फीट गाड़ी वो लोग बनाते हैं जिनको जैसे कि कार भरनी है उसके अंदर, या फिर ट्रैक्टर भरने, ऑटोमोबाइल भरने, या फिर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी वेट नहीं होता, बट वॉल्यूम वो पूरा लेते हैं। तो उनकी लाइट वेट वॉल्यूमस गुड्स के लिए वो ही होता है। तो ये भाई यहाँ से पूरा दिखता है। इसमें एम बूस्टर टेक्नोलॉजी आती है। अगर केबिन में आप देखोगे जब हम जाएंगे तो उसमें 3 मोड आएंगे आपको, पावर, इको प्लस और इको मोड आएगा। तो उसके हिसाब से गाड़ी अपना माइलेज आप चेक कर सकते हो। जैसे घाट वाट चढ़ रहे हो तो आपको जो पावर मोड में चलाओ, नॉर्मली घाट उतर रहे हैं या नॉर्मल चल रही है तो इको प्लस में चलाओ। तो न्यूट्रल करके चलाने की जरूरत नहीं है अब गाड़ी को, फिर भी आपका माइलेज बनेगा, क्योंकि डबल केबिन है, ये स्लीपर केबिन है, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमेंट में मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये, और ब्लैक कलर के आते हैं महिंद्रा फ्यूरियो में। तो ये मडगार्ड इसके बहुत बढ़िया फाइबर के है, बट बहुत ही बढ़िया। और ये जो बम्पर में लगा के नीचे की तरफ दिया हुआ है, चढ़ने में बहुत आसान होती है। अंदर एक कुंदा भी दे रखा होता है, हुक दे रखा होता है, पूरा का पूरा ग्रैब हैंडल दे रखा होता है, उसको पकड़ के सीधा आप अंदर चल सकते हो। ये केबिन पूरा टिल्ट हो जाता है आइसर का,
इसके अंदर अगर इंजन की बात करें तो इसमें आइसर का E494 इंजन आता है। ये जो E494 इंजन है ये 180 HP का आता है। टाटा 1916 की बात करो या फिर इकोमेट की बात करो तो उसमें भी आपको 155 या 160 हॉर्स पावर की पावर मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 180 HP की पावर मिलती है और इसमें 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। टाटा में आपको 450 475 न्यूटन मीटर मिलता है, अशोक लेलैंड में भी आपको कम ही मिलता है, बट इसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है। मतलब ये गाड़ी की खिंचाई क्षमता सबसे बढ़िया है। अगर आप ऐसे घाट पे चल रहे हो, बीच में रोका और रोकने के बाद में फिर आप गाड़ी को शुरू करते हो तो ये गाड़ी को चांसेस ज़्यादा है कि ये आराम से चल जाएगी और टाटा में या लेलैंड में आपको थोड़ी सी ताकत ज़्यादा उसमें देनी पड़ेगी। तो ये इस गाड़ी के बारे में खास बात है। और इसका जो सर्विस होता है वो 60,000 किलोमीटर पे सर्विस होता है। तो 60,000 किलोमीटर एक बहुत टाइम है, मतलब लगभग 8 महीने से लेकर 1 साल में आप उतना गाड़ी चला पाओगे। तो वो चीज़ है। इसमें टायर फुल साइज़ के आते हैं, 1020 के या 295, 90, 820 के ही व्हील्स आते हैं और आगे की तरफ पैराबोलिक कमानियाँ आपको देखने को मिलती है जो कि थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती है। और कंपनी ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपके जो प्रेशर टंकी है वो यहाँ दे दी है। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर कभी कुछ एक्स्ट्रा आपको पानी-वानी उसमें आ जाए, कुछ निकालना है तो नीचे की तरफ उसमें वाल्व होता है, ऐसे खींचोगे हल्का सा उसको, नट को लूज़ करके, तो यहीं से पूरा पानी या कचरा वगैरह कभी अगर लाइन में आ जाए तो निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बाहर के बाहर ही हो जाएगा और बैटरी भी आपकी यहीं रखी हुई है। तो ये अच्छा, जो 3018 आती है वो 12 वोल्ट में आती है, ये आपकी 3019 है, एसी वाली गाड़ी है इसलिए 24 वोल्ट में और 150 एम्पीयर आवर की बैटरी आती है इसमें। तो जो एक इसका करंट जनरेशन है वो 150 एम्पीयर आवर का है, जिस कारण से गाड़ी अगर आप रात भर भी केबिन में कुछ यूज़ कर रहे हो, कूलर यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ और ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो, आराम से कर सकते हो। बैटरियाँ बहुत आराम से चल जाएंगी रात भर, डिस्चार्ज वगैरह होने का कोई सिस्टम नहीं है। एक चीज़ इसमें है कि जो टंकी है आपकी डीजल की, वो इधर दे रखी है कंडक्टर साइड। अब मैं कहता हूँ कि ड्राइवर साइड होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि ड्राइवर साइड ड्राइवर की उस शीशे पे हमेशा नज़र होती है, तो जनरली भरवाने में भी कई बार वो आसान होता है उस तरफ से, क्योंकि जनरली हम इसी हाथ से घुसते हैं। तो इस तरफ अगर नोजल है तो उस तरफ होती है, तो फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा देख रेख रहती है, निगरानी रहती है और थोड़ा चोरी वगैरह का खतरा अगर कुछ ऐसा है तो वो पूरा खत्म हो जाता है। पर ये इन्होंने आइसर ने इसी तरफ दे रखा है। हालाँकि इसमें ऑप्शन मिलता है, या तो आप 190 लीटर का डीजल टंकी ले लो और 25 लीटर का यूरिया टैंक ले लो, या फिर ये 50 लीटर के आसपास वाला यूरिया टैंक ले लो, और या फिर आप 425 लीटर का ये लंबा सा टैंक ले लो। मैंने तो पहली बार सुना था तो मैंने कहा भाई 425 का होता भी नहीं, क्योंकि सिग्नल टिपर्स में देखोगे या बड़े घोड़ों में देखोगे तो लगभग 375 पे मैक्स आउट कर जाता है। पर ये लीगल है, और जैसे आप कहीं सस्ते वाले एरियाज चल रहे हो जहाँ पे सस्ता डीजल मिल रहा है, यूपी वगैरह में जो सस्ता है, तो आप आराम से पूरा भरवा लो, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी डीजल ले सकते हो। बस एक घाटा है, एक तरफ पूरा वज़न हो जाता है गाड़ी का और आपका माल है तो गाड़ी हल्की सी आपकी इधर दबेगी, और भले वो चैसी में माउंट है, 4 ब्रैकेट्स पे वो माउंट है, बट फिर भी आपको ये थोड़ी समस्या आएगी कि ये पूरा का पूरा अगर फुल भर दिया तो हल्की सी गाड़ी होगी। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप 425 लीटर वाला डीजल टंकी लेते हो तो आप डबल डीजल टंकी वाली गाड़ी लो, तो एक डीजल टंकी उधर भी आ जाए, जिससे कि फिर आप इसमें 250 लीटर या फिर 400 लीटर दोनों लेके वो करोगे। अब एक चीज़ ये भी है कि अगर आप 400 लीटर डीजल लेते हो तो आपकी पासिंग में फ़र्क आता है, आपकी गाड़ी ओवरलोड तरफ चले जाती है। तो ये बहुत सारे लोगों की इंडिविजुअल चॉइस है कि क्या इतना बड़ा डीजल टैंक हमें ज़रूरत भी है या नहीं है। बाकी इस तरफ से गाड़ी थोड़ी-सी बिज़ी लगती है। एक चीज़ और इस गाड़ी के बारे में अच्छी है कि जो आपकी कमानियाँ हैं वो काफ़ी सारी यहाँ पे हैं, और आप देखो तो उन्होंने कुछ पट्टे बढ़वाए भी, और ये जो इसका जो हाइट है, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर बॉडी से आप देख रहे हो, ये लगभग इतना स्पेस मिलता है, मतलब 6-7 उँगली जितना स्पेस मिलता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोड़ दोगे कभी गाड़ी को, एकदम से मोड़ा-वोड़ा, तो थोड़ा बहुत लगता है कि ये टच हो सकता है, बट इसके अंदर से टैपर हो रहा है ये, तो ये पूरा ऐसा है तो ये टच नहीं होता है यहाँ पे। बट ये कमानियों में अब स्पेस ज़्यादा नहीं बचा है, बनवाने के बाद भी गाड़ी थोड़ी-सी अपनी वैसी आती है। हेडलाइट आपकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आती है, तो गाड़ी अगर पीछे से हल्की सी ऐसी होती है तो लाइट का थ्रो तब भी सीधा ही जाएगा। वो आपका बटन दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हो। ये 22 फुटी गाड़ी है। गाड़ी का अगर हम खाली गाड़ी का वज़न करें तो लगभग 6.5 टन के आसपास, कंपनी की बॉडी में कंपनी की पासिंग में तिरपाल वगैरह का मिला के 6,800 किलो, मतलब लगभग 7 टन से कम होता है, और 11.5-12 टन के आसपास आप इसमें लोड पूरा का पूरा ले सकते हो। देखो इन्होंने तिरपाल जो है वो यहाँ तक बांधा हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ तक बांधना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो गैप रहता है, ये पर्टिकुलर जो गैप रहता है, इससे कई बार ये वाला जो गैप दिख रहा है, इससे पानी-वानी चला जाता है। बारिश का सीज़न है तो ये बांधना इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइसर की इन गाड़ियों में डोमेक्स चैसी आती है, तो आइसर की जो आपकी 3019 गाड़ी है इसमें डोमेक्स चैसी है, 6 mm मोटी थिक चैसी है, और क्रॉस मेंबर्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली डाले हुए हैं। स्पेशली अगर आप 22 फीट वाली गाड़ी की बात करोगे तो ये गाड़ी झोला नहीं मारती। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल चलेगी। ये गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इधर या उधर जो है वो चीज़ें हो जाए। एक चीज़ कंपनी दे सकती है वो ये कि अब एसी-वेसी दे ही दिया है मालिक, तो एक रिवर्स पार्किंग कैमरा और दे दो तो मज़ा आएगा। और उसको ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे अगर डाला-वाला खोल के भी अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो पीछे से थोड़ा-सा दिख जाए, क्योंकि जब जैसे इस पे गाड़ी पे एक ही ड्राइवर है, कोई खालसी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो सिंगल बंदा है, अगर वो रिवर्स वगैरह कर रहा है तो काफ़ी मदद उसमें मिल जाती है, वो चीज़ है। और ये चैसी वगैरह बढ़िया है, मैंने बताया डोमेक्स चैसी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, उसकी हाइट भी बढ़िया है, फ्लिंज वगैरह भी उन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और वो सही से काम हुआ है।
और ये नीचे का जो बम्पर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर कभी ऐसे बैक वैक करते में कहीं किधर लग भी गया तो दूसरे को ही नुकसान होने वाला है, इनको कोई नुकसान नहीं होगा। अब अगर हम थोड़े दूर से देखने की कोशिश करेंगे गाड़ी को, अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो एक चीज़ हमें दिखेगी, वो ये कि स्टेपनी बीच में लगाई हुई है, वो ठीक है कि स्टेपनी बैलेंस बराबर हो जाएगा, खोलने लगाने में वैसे चोरी वोरी होने का खतरा खत्म। बट ये वाला एरिया बहुत सही है, ज़्यादा ओवरहंग नहीं है, जिससे कि टायर की घिसाई एकदम बराबर होगी, टायर ज़्यादा नहीं घिसेंगे, क्योंकि 24 फीट की गाड़ी में थोड़ा सा पीछे निकल जाता है तो टायर थोड़ा सा ज़्यादा दबा सकती है। बट यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ भी नहीं है, चैसी एकदम खाली है, मतलब यूरिया का सिस्टम ही लगा देते, कुछ तो लगा देते, कुछ भी नहीं लगाया है इस तरफ, तो जो गाड़ी का पूरा वजन है वो उस तरफ ही चले जाता है। इवन स्टेपनी बीच में ना लगा के बाहर की तरफ भी आ सकती थी, तो कुछ चीज़ें इस तरह से सुधार करके बैलेंस किया जा सकता था, जो कि मुझे लगता है कि मिसिंग कहीं ना कहीं है। बाकी प्रोपेलर शाफ्ट आपकी 2 पीस में आती है, बीच में आपको बैरिंग दिखेगा, ल्यूब्ड फॉर लाइफ है, तो वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। और ये जो केबिन है वो टिल्ट हो जाता है, जैसे मैंने बताया था। वहाँ पे 494 आइसर का, जैसे मैंने बताया था, इंजन लगा हुआ है। टाटा में जो इंजन आता है वो 3300 सीसी का आता है, ये 3800 सीसी का इंजन है, और 494 इंजन का बहुत लॉन्ग रन इंजन है, और अब वो काफ़ी ट्रस्ट भी उस पर आ गया है। और जो इंजन होते हैं, जैसे 4SP इंजन हो गया टाटा का, जैसे वो स्क्वायर पैटर्न वाला 4SP इंजन हो गया, या ये कुछ ऐसे इंजन है जो अपने आप में हिस्ट्री और लेगेसी रखते हैं। ये इंजन है तो कोई भी हाथ डाल देगा, कोई भी सुधार देगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ये सारी बातें उसमें रहती है। और यहाँ से जो है एयर इनटेक आता है। अब क्या मैं आइसर की तारीफ़ कर रहा हूँ? नहीं भैया, मैं आइसर की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें 180 HP आता है, उसके कंपैरिजन में, टाटा के कंपैरिजन में, और थोड़ी चीज़ें ज़्यादा बेहतर आती हैं। तो आप एक बार इस गाड़ी को ज़रूर अपने कॉपी पे लिखें और रखें। अब हम चलते हैं केबिन में और आपको दिखाते हैं कि भैया केबिन जो है इस गाड़ी का वो कैसा है। देखो, मैं गर्मी में शूट कर रहा हूँ, मुझे लग रही है प्यास, और इस गाड़ी में पानी की बॉटल रखने की जगह नहीं है। ये कर सकते थे, यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें जो है वो चेंज करके यहाँ पे पानी की बॉटल रखने की जगह बनाई जा सकती थी। और जो अभी भी जो पॉकेट है उसको थोड़ा और ऊपर कर सकते थे, ताकि जब मैं ये गेट लगा के बात करूँ तो मेरा यहाँ पे काम हो जाए। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अजीब-सी लगती है कि पानी की बॉटल टोल पर्चियों की जो जगह है वो उतनी बढ़िया नहीं लगती है मुझे। दूसरी बात, रेस जो है, एस्केलेटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रेक्स जो है वो ABS वाले आते हैं, 10 बार के प्रेशर पे काम करते हैं, और कितनी भी स्पीड में आप गाड़ी चलाओ आराम से मस्त चलती है। और दूसरी बात, ये वाला जो क्लच आता है, ये एयर असिस्टेड आता है, जिसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इशारे से जो है गाड़ी के गियर्स जो है शिफ्ट हो जाते हैं, और गियर्स का प्ले भी बहुत नहीं है, मतलब बहुत ही केबल ऑपरेटेड है, केबल शिफ्ट होता है, तो वो कार की तरह ही बहुत ही छोटी सी जगह में वो मूव करता है और लग जाता है। हालाँकि जो स्टीयरिंग व्हील है, ये मतलब वैसे पावर स्टीयरिंग आती है, गाड़ी कट तो बहुत ही ज़्यादा है, पर इसकी जो डिज़ाइन विज़ाइन है ये थोड़ा-सा और बेहतर आइसर को करना चाहिए। प्रीमियम लगता है, क्योंकि देखो ड्राइवर को पूरी गाड़ी तो दिखती नहीं सामने से, ड्राइवर को जो चीज़ दिखती है वो ये दिखती है, रोड और स्टीयरिंग उसका। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो इतना बढ़िया है, मल्टीपल कलर की फ्यूल कोचिंग वगैरह आती है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, बट ये स्टीयरिंग और थोड़ा-सा बेहतर किया जा सकता है। क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी को आता है, तो यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल आपको दिख जाएगा, ये सारा आपका जो है वो लाइट्स वगैरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका वाइपर वगैरह के जो कंट्रोल्स होते हैं, वो वाइपर में पानी वगैरह भी आता है, जैसे मैंने बताया था पहले, तो शीशा वगैरह सब साफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये कि ये पर्टिकुलर जो स्टीयरिंग है ये आपका एडजस्टेबल है, मतलब जैसे अभी देखो ये पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, और ये अंदर बाहर भी हो जाता है। तो अगर कोई छोटी हाइट का चला रहा है, या मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मुझे नीचे की तरफ चलाना है, जिस हिसाब से मतलब आपको ठीक लगेगा, आप उस हिसाब से अपना पोजीशन एडजस्ट करके, सेम सीट का भी है, आगे पीछे जाओ, आगे ऊपर नीचे, या फिर जिस तरह से करना है। और ये एयर असिस्टेड सीट है, आप देखेंगे तो है। हालाँकि उसकी जो प्ले है वो कम है, तो मतलब बहुत वज़न वाला बैठ जाएगा, जैसे मेरा तो 65-70 के आस-पास वज़न है। अगर कोई 100 किलो का बंदा बैठ जाएगा, या 80 प्लस बैठ जाएगा, तो फिर शायद वो सीट उतना काम नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स फीडबैक एक है। बाकी ये फॉग लैम्प का बटन है, रीजनरेशन का बटन है। यूरिया से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अब तक गाड़ी में नहीं आ रही है। यूरिया वाले मामले से हम थोड़े से जो है वो निश्चिंत हैं। फिर यहाँ पे पावर, इको और इको प्लस के मोड्स हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी चलेगी वो आपको अभी जो है बी-रोल्स में दिख ही रहे होंगे। फिर यहाँ पे स्पीड वगैरह जिस हिसाब से दिखती है, जो सारा पूरा कंसोल है, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं कंसोल आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ, तो ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए भी। अब यहाँ पे जो है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि ये फ्यूल का है, कि फ्यूल कितना है, लगभग 40% फ्यूल अभी गाड़ी को है। ये स्पीड वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपका आरपीएम वगैरह के लिए है, ये आरपीएम कितना है। जनरली ये वाला जो बैंड आपको दिख रहा है, यहीं पे पूरी गाड़ी जो है वो चलती है। तो ये लगभग 1000 से लेके 2000 आरपीएम के बीच में गाड़ी पूरा चलता है। 1600 आरपीएम जो है ना, इस गाड़ी का एक स्वीट स्पॉट है, जब माइलेज भी देगी, पावर भी देगी, सब कुछ देगी। ये आपको लगभग 55 से 60 की स्पीड में टॉप गियर में मिल जाता है, 7th गियर में मिल जाता है। ये आपका पूरा का पूरा डिजिटल है। यहाँ पे ये आपको लगभग 4 इंच बाई 2 इंच की डिस्प्ले दे रखी है। अगर इसमें आप ऊपर देखोगे, टाइम डेट दिखाता है क्या है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ड्राइवर को टाइम यहाँ सामने दिखते रहता है, तो बार-बार घड़ी नहीं देखना पड़ेगा उसको। पार्किंग ब्रेक वगैरह लगा है, या इंजन में कोई दिक्कत है, तो वो यहाँ दिखा देगा, बैटरी का वोल्टेज है। फिर ये आपको दिखाएगा कि भाई क्या ब्रेक का प्रेशर है, और किलोमीटर कितना चली। तो ये गाड़ी अभी 34,463 किलोमीटर टोटल चली है, तो वो आपको दिखा देगा। जैसे एड ब्लू वगैरह का लेवल क्या है,
तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखते रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है और ये अभी आपको जो ब्लू दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी सही तरीके से माइलेज देगी। अभी गाड़ी खड़ी हुई है तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जैसे आपकी गाड़ी चलेगी थोड़ा-सा तो ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपकी गाड़ी एकदम सही माइलेज पे चला रही है, आप सही गियर में चला रहे हो, सही तरीके से आपने ये मेंटेन करा हुआ है। और ये ब्लू हो गया और रेड हो गया, मतलब समझो रेड हो गया मतलब बहुत ज़्यादा ताकत खींच रहे हो, माइलेज इस टाइम गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दे रही है, तो इसको लाइव फ्यूल कोचिंग कहते हैं। तो ये आइसर के अंदर आता है और इसके लिए यहाँ पे आप देखो तो ये जो है पर्टिकुलरली मोड यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये आपको मोड दिखेंगे। तो ये लाइट, मीडियम और हैवी के जो है यहाँ पे पर्टिकुलर ये पावर और इको मोड है। तो इससे आपको देखना है इको प्लस चला सकते हो आप, पावर और ये कि डिपेंड कि आपको किस हिसाब से ज़रूरत है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट जो कि हैचबैक है, तो वो यहाँ पे आप देखो कि ये आपका एसी का बटन है। तो यहाँ पे एसी में ठंडा भी करता है और वो गर्म भी करता है और 1, 2, 3, 4 नंबर्स भी उसको जो है कहीं न कहीं आते हैं कि कैसे आपको क्या फ्लो रखना है एयर का। तो वो सारी चीज़ें हैं, डायरेक्शंस भी उसमें होते हैं, बिल्कुल कार की ही तरह एसी है। जनरली ट्रक्स में क्या होता है कि कूलिंग देते हैं, हीटिंग नहीं देते। कई सारी कंपनियाँ कूलिंग देती हैं, कहती है एसी हमारे ट्रक पर, ये कूलिंग के साथ में हीटिंग वगैरह देते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर कंपनी म्यूजिक सिस्टम लगा के देती है, मोबाइल से आप गाने वगैरह उसमें सब बजा सकते हो और सारी चीज़ें वहाँ से हो जाती हैं। डैशबोर्ड वगैरह की डिज़ाइन बढ़िया है, उधर भी पूरे में वेंट्स वगैरह हैं और केबिन में जगह है कि 2 लोग अगर चाहें तो एडजस्ट करके सो सकते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, और थोड़ा किचन वगैरह का सामान भी अगर इधर-उधर रखना है तो थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो केबिन से कोई ऐसी खास शिकायतें नहीं है। ऊपर भी थोड़ा-सा टोल पर्ची रखने के लिए सामान है, ऊपर भी डायरी वगैरह आ जाएगी। बस थोड़ा बॉटल वगैरह होल्डर बना दें, थोड़ा-सा ये ऊँचा बना दें, सीट थोड़ी-सी और बेहतर कर दें, स्टीयरिंग का थोड़ा-सा लुक फ़ील अगर चेंज कर दें, तो शायद और प्रीमियम हो जाएगी गाड़ी या मज़ा आएगा। बाशर्ते कि वो कॉस्ट कंपोनेंट उतना ना बढ़ाए। और ये कुछ है भाई, ये शीशे वगैरह भी काफ़ी एर्गोनॉमिक है और केबिन में हवा वगैरह भी सही से आती है। तो अब चलो जी वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है। उससे पहले एक बार आपको गाड़ी की आवाज़ सुना देते हैं चालू करके कि गाड़ी जो है चालू कैसे होती है। हाफ क्रैंक में चालू होती है, हाफ क्रैंक में। और बहुत जल्दी मौसम बनाती है, बहुत जल्दी मौसम बनाती है। बहुत ही गज़ब, जो कहते हैं ना कि बहुत ही शानदार एकदम ज़िंदाबाद जो है उसका पूरा आवाज़ है और पूरा फ़ील है। और केबिन में इतने वाइब्रेशंस नहीं आते, तो केबिन के एनवीएच बेहतर है। तो ये सारी बातें थी आइसर की 3019 हैचबैक के बारे में। मुझे तो 2-3 चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। पहली चीज़ माइलेज, क्योंकि 7 गियर आते हैं। बाकी सारे मार्केट में आप देखो कुछ तो 5 गियर में गाड़ियाँ आ रही है, कुछ 6 गियर में आ रही है। यहाँ पे 7वां ओवरड्राइव गियर है। जब मंडी करोगे, जब माइलेज लोगे, जब तेज़ चलाओगे, तब उस गियर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आइसर ने दे दिया है। इसलिए इसको कह रहे हैं माइलेज का बादशाह, यूटेक 6 टेक्नोलॉजी। उसके बाद में भैया गर्मी में देखो दोपहर को 11 से लेके शाम के 5 बजे तक एसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पतरा जो है वो बहुत तपता है। तो इसको तपे ना, ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत है, तो एसी कंपनी ने दे दिया। स्लीपर केबिन है, मतलब आराम से सो सकते हैं। 20 फुट, 24 फुट, 32 फुट में काउल चैसी अगर ले लोगे 32 फुट में मिल जाएगी, 22 फुट में भी गाड़ी मिल जाएगी। ये 22 फुट वाली गाड़ी आप देख रहे हो। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 494 इंजन है, 180 हॉर्स पावर की पावर है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। और टायर्स वगैरह भी सब पूरे साइज़ के कंपनी ने दिए हुए हैं। और साथ में कंपनी कहती है कि भैया 4 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी भी हम आपको दे रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से आइसर को जितनी चीज़ें किसी ने मांगी होगी उतनी सारी दे दी। एक दो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो को बनाते हुए बताई है, वो सारी चीज़ें और अगर इम्प्रूव कर लें तो इस गाड़ी से बेहतर कोई गाड़ी नहीं है। मार्केट में ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि अशोक लेलैंड की ई-कॉमेट 1915 है। टाटा के पास में 1916 गाड़ी है। महिंद्रा के पास में गाड़ी है फ्यूरो करके। भारत बेंज के पास में 1917 आर है। तो ऐसे हर कंपनी के पास में कहीं ना कहीं अपनी स्लॉट में गाड़ियाँ, तो 6 टायर की फुल गाड़ी उनके पास में है। बट मेरे हिसाब से लोग जैसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आपको भी एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर ले लेनी चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। हम आपको ऐसी गाड़ियों के और भी बहुत सारी वीडियोस दिखाते रहेंगे। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या पसंद आया आइसर की 3019 प्रो के बारे में, जो कि आती है हैचबैक या एसी के साथ।